भारत में एक ऐसी रहस्यमयी जगह भी है जहां हर आने वाला खाली जेब से नहीं बल्कि किस्मत के खजाने लेकर लौटता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है एक चमत्कारी धाम सांवरिया सेठ का मंदिर। मंडफिया गांव की धरती पर बसा वो स्थान जहां आस्था महज भावना नहीं बल्कि व्यापार की दिशा बदलने वाली ऊर्जा बन जाती है। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि लाखों कारोबारियों की आत्मा का निवेश स्थल है, जहां दुआएं सिर्फ मन की नहीं होती बल्कि सीधे सांवरिया सेठ के दरबार में सौदे की तरह स्वीकार होती हैं। लेकिन इसी मंदिर की परछाइयों में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो रहस्य की परतें खोलने को मजबूर करते हैं। आखिर ये सांवरिया सेठ हैं कौन? क्या वे श्री कृष्ण के किसी खास स्वरूप हैं या फिर कोई अलौकिक शक्ति जो व्यापारियों की डूबती नैया को उबारने उतर आई है? कहा जाता है यहाँ जिसने सच्चे मन से प्रार्थना की उसका कारोबार चौतरफा परचम लहराने लगा। लेकिन क्या वाकई सिर्फ एक दर्शन भर से रुका हुआ व्यापार फिर से दौड़ने लगता है? कहां से आया ये मंदिर? कौन लाया इसकी मूर्ति? क्या सचमुच वह स्वयं धरती से प्रकट हुई थी एक रहस्यमयी स्वप्न के संकेत पर? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या ये सत्य है कि इस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है वो सीधे भगवान के नाम पर बैंक में जमा होता है, या इसके पीछे भी कोई और अनकहा रहस्य छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है क्या ईश्वर का भी बैंक खाता हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या वो खाता सीधे भक्तों की श्रद्धा से भरता है? चित्तौड़गढ़ के एक कोने में बसे सांवरिया सेठ मंदिर को यूं ही भारत का इकलौता बिजनेस गॉड नहीं कहा जाता। यहाँ के व्यापारियों की परंपरा कुछ अलग ही है। पहली कमाई की मिठास हो या मुनाफे का उत्सव, कंपनी की रजिस्ट्री हो या नया कारोबार, जब तक ये सब सांवरिया सेठ की चौखट पर समर्पित न हो जाए तब तक लगता है मानो शुरुआत अधूरी है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, वे आते हैं अपनी तकदीर के पन्नों को फिर से लिखवाने। लेकिन एक सवाल जो हर किसी को भीतर तक झकझोर देता है, जो करोड़ों का चढ़ावा मंदिर में आता है उसका होता क्या है? कौन संभालता है उसे? कहाँ जाता है वो धन? क्या वो सामाजिक कार्यों में लगता है या फिर कोई और चुपचाप कहानी चल रही है? और जो बात इस मंदिर को एक रहस्य से जोड़ देती है, क्या आप यकीन करेंगे कि इस मंदिर की नींव रखने का विचार 3 अलग अलग व्यक्तियों को एक ही रात एक ही सपना देखने के बाद आया था? यहाँ कोई जात पात नहीं, उम्र या हैसियत की कोई सीमा नहीं। हर पेशे से, हर वर्ग से, हर सपने देखने वाला यहाँ आता है, बस एक उम्मीद लिए कि शायद अगली बार जब वो कुछ बड़ा शुरू करे तो खुद सांवरिया सेठ उसका हाथ थामे हों। तो इस रहस्य से भरी यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके सपनों की कहानी अब लिखने वाला कोई और नहीं, खुद सांवरिया सेठ हों। और इस वीडियो की शुरुआत में चलो हम सब एक साथ उनके चरणों में ये प्रार्थना करें। हे सांवरिया सेठ, जो भी संदेश को दिल से स्वीकारे, जो इसे शेयर करे, लाइक करे और कमेंट में जय श्री सांवरिया सेठ लिखे, उसकी जिंदगी में बरसे तुम्हारा आशीर्वाद बिना किसी रुकावट के। आपकी मेहनत रंग लाए, आपका व्यापार बुलंदियों को छुए और आपके घर के आंगन में कभी भी अभाव की छाया ना पड़े। कहा जाता है जो इस यात्रा को दिल से अंत तक देखे उस पर खुद श्री सांवरिया सेठ की छाया हमेशा बनी रहती है। जय श्री सांवरिया सेठ ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो जीवंत प्रतीक है जो विश्वास, उन्नति और कृपा का रूप बन चुका है। ये वही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का वो सांवला मोहक रूप जो चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में एक रहस्यमयी ढंग से प्रकट हुआ था। लेकिन सवाल अभी भी है, उन्हें सिर्फ भगवान क्यों नहीं कहा गया, सेठ क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है उन असंख्य भक्तों की सच्ची कहानियों में, जिन्होंने खोया हुआ व्यापार पाया, घाटे को मुनाफे में बदला और उन कठिन राहों पर भी सफलता का मार्ग देखा जहां उम्मीदें तक जवाब दे चुकी थीं। और ये चमत्कार तब घटित हुआ जब उन्होंने एक संकल्प लिया, मेरी पहली कमाई मेरे सांवरिया सेठ को समर्पित होगी। उस दिन से लोग उन्हें सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना साझेदार, संरक्षक और मुख्य भागीदार मानने लगे। आज नजरें घुमाइए, आपको हजारों दुकानों, ट्रकों, ऑटो, गोदामों और ऑफिसों पर ये पंक्तियां मिलेंगी, मेरे बिजनेस पार्टनर सांवरिया सेठ। शायद कोई और देवता नहीं जो अपने भक्तों से इतना वास्तविक और व्यापारिक रिश्ता निभाता हो। यहाँ केवल भावना नहीं, प्रत्यक्ष फल मिलता है। यहाँ सिर्फ श्रद्धा नहीं, परिणामों की गवाही भी होती है। शायद यही कारण है कि आज सांवरिया सेठ
केवल आराध्य नहीं बल्कि हर सपने को साकार करने वाले एक दिव्य भागीदार बन चुके हैं, जिन पर भरोसा करके आज देश भर के करोड़ों लोग अपने भविष्य की डोर उनके हाथों में सौंप चुके हैं। अब चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिससे इस मंदिर की कहानी की असली शुरुआत हुई थी। साल था 1840, स्थान राजस्थान का चित्तौड़गढ़, एक ऐसा क्षेत्र जहां धर्म और संस्कृति की जड़ें सदियों से धरती में धसी हुई थीं। इसी धरती पर बसा था एक शांत सरल गांव, भदेसर। यहां रहते थे एक साधारण किसान भोलाराम जी। उनका जीवन सीधा साधा, मेहनत से भरा और श्रद्धा से सिंचित था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा घटा जो उनके जीवन की धारा ही पलट गया। भोलाराम जी को एक अजीब सपना आता है। सपने में वे देखते हैं एक भव्य काले रंग की सुंदर मूर्ति जो धरती के गर्भ में छिपी हुई है, और उसी क्षण एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने आया हूं और साथ ही हजारों लोगों के भाग्य को भी। सुबह होते होते भोलाराम जी स्वप्न को सिर्फ एक कल्पना मानकर भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसी रात उसी गांव में दो और लोगों को, हीरीराम जी और गोपीलाल जी को भी ठीक वही सपना आता है। एक जैसी मूर्ति, वही आदेश, वही वाणी। गांव में एक सनसनी फैल जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक था या कोई दिव्य आदेश? 3 लोगों को एक ही रात एक जैसा सपना। क्या यह संयोग है या कोई छुपा हुआ संकेत? जैसे ही उन तीनों ने मिलकर सपने में बताए स्थान पर खुदाई शुरू की तो कुछ ही घंटों में वहां घटा एक ऐसा चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही खुदाई की जाती रही, अचानक एक अद्भुत दृश्य सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मिट्टी के नीचे छिपी थी एक गहरे श्याम वर्ण की अत्यंत मोहक मूर्ति, जो किसी साधारण मूर्ति से कहीं बढ़कर थी। वो थी स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य रूप। उनकी आंखों में असीम करुणा की चमक थी, मुख पर एक ऐसी मुस्कान जो जैसे किसी भूले हुए सपने को जगा दे, और उनके संपूर्ण स्वरूप से एक ऐसा तेज निकल रहा था जो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आत्मा को भीतर तक स्पर्श कर गया। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। एक नहीं, 3 मूर्तियां एक के बाद एक उसी स्थान से धरती की गोद से प्रकट होती चली गईं। तीनों का रंग श्याम, स्वरूप श्री कृष्ण का, लेकिन हर एक की भाव भंगिमा और प्रभाव अलग, कुछ विशेष। किसी के चेहरे पर गंभीर ध्यान तो किसी के भाव में स्नेह और सौम्यता, और किसी की मुद्रा से झलकता रक्षक का तेज, मानो तीनों किसी अलग अलग प्रयोजन से स्वयं अवतरित हुए हों। और यहीं एक साथ 3 दिव्य मूर्तियों का प्रकट होना ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक अलौकिक घटना के रूप में देखा गया। गांव के लोग उस दृश्य को देख भाव विभोर हो गए। कुछ की आंखों से आंसू बहे तो कुछ नतमस्तक हो गए। बिना एक पल की देरी किए वहीं उसी स्थान पर पूजा, आरती और भजन की अनवरत गूंज शुरू हो गई। और फिर ये खबर किसी तूफान की तरह आसपास के गांवों में फैलने लगी। श्याम स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। यहीं से आरंभ होती है सांवरिया सेठ की वो महागाथा, जो केवल एक मंदिर की कहानी नहीं बल्कि आस्था, संकेत और नियति के अद्भुत संगम की शुरुआत थी। अब सवाल उठा, इस दिव्य मूर्ति को कहां विराजमान किया जाए? गांव वाले चाहते थे कि जहां मूर्ति प्रकट हुई है वहीं एक मंदिर बना दिया जाए, लेकिन भाग्य का लेखा अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद एक और स्वप्न ने पूरे घटनाक्रम को मोड़ दिया। इस बार सपना आया एक तपस्वी साधु को, और सपने में वही दिव्य मूर्ति, वही श्री कृष्ण स्वरूप कह रहे थे, मुझे उस भूमि पर ले चलो जहां मेरा नाम केवल भगवान की तरह नहीं बल्कि भाग्य विधाता के रूप में गूंजेगा। सांकेतिक आदेश स्पष्ट था, मेरी जगह यहां नहीं, कहीं और है। इस दिव्य निर्देश के बाद चयन हुआ भदेसर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे मंडफिया गांव का। वहीं से शुरू हुआ एक भव्य मंदिर का निर्माण, जो न केवल वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्वितीय था बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाली शक्ति का केंद्र भी। मुख्य मूर्ति को मंडफिया लाया गया, और जब उसे मंदिर में स्थापित किया गया तो वो रूप, वो मुद्रा पूरे भारत में सांवरिया सेठ को एक नई पहचान दे गया। इस मूर्ति में श्री कृष्ण सेठ के स्वरूप में विराजमान है, लेकिन दाहिने हाथ में बांसुरी नहीं बल्कि एक ऐसी मुद्रा है जो कहती है, मैं सुन रहा हूं तुम्हारे भीतर की पुकार। ये वही मूर्ति है जो सबसे पहले धरती से प्रकट हुई थी, और आज यही मूर्ति मंडफिया के उस भव्य मंदिर की आत्मा बनी हुई है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं।
और विशेषकर वे व्यापारी जो इसे मात्र एक देवता नहीं बल्कि अपने बिजनेस का साइलेंट पार्टनर, अपनी सफलता का साक्षी मानते हैं। 3 मूर्तियां, 3 स्थान और 3 रूपों में प्रकट हुआ एक ही देवता सांवरिया सेठ। जहां पहली मूर्ति मंडफिया में भाग्य विधाता के रूप में प्रतिष्ठित हुई, वहीं दूसरी मूर्ति को भदेसर गांव में स्थापित किया गया, एकदम उस पावन भूमि के समीप जहां पहली बार धरती की छाती फटी और श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। भदेसर के लोग इसे प्रकट स्थल का मूल रूप मानते हैं। उनकी मान्यता है जो यहां आता है उसे मन की शांति और घर परिवार में सुख शांति का वरदान मिलता है। ये स्थान चमत्कारी अनुभवों की कहानियों से भरा पड़ा है, जहां कई टूटे दिल, टूटी उम्मीदें फिर से जी उठी हैं। लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकती। तीसरी मूर्ति को ले जाया गया मातृकुंडिया गांव, जहां इस स्वरूप ने लिया एक और अलग रूप, तेजस्वी, रौद्र और संकट मोचक का। यहाँ की मूर्ति में वही श्याम रंग है, वही श्री कृष्ण है, लेकिन भावों में झलकती है एक अपराजेय शक्ति जो कठिन हालातों को चीरकर भक्त को आगे बढ़ने का संबल देती है। मातृकुंडिया के श्रद्धालु मानते हैं यहाँ जाने से जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें जैसे कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधाएं और मानसिक तनाव धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाते हैं। आज ये तीनों स्थान केवल तीर्थ नहीं बल्कि सिद्ध पीठ बन चुके हैं, जहां भक्त अपने अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं को लेकर इन तीनों धामों में दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि हर एक स्थान सांवरिया सेठ के एक विशिष्ट स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और तीनों मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, भक्ति, विश्वास और वरदान का त्रिकोण। भदेसर से शुरू होकर मातृकुंडिया को छूते हुए और अंत में मंडफिया पहुंचना, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, शक्ति और संकल्प से जुड़ा हुआ एक त्रिकोणीय तीर्थ है, जिसे भक्तगण आज सांवरिया त्रिकोण यात्रा के नाम से जानते हैं। ये वो आध्यात्मिक मार्ग है जहां हर मोड़ पर उम्मीदें जन्म लेती हैं और हर पड़ाव पे चमत्कार घटित होते हैं। राजस्थान की पारंपरिक लोक कला, शिल्पकारों की बारीक नक्काशी और भक्तों की अटूट आस्था से बना यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि उन अधूरी प्रार्थनाओं की आवाज है जिन्हें कहीं और नहीं तो यहां जरूर सुना जाता है। और वो मूर्ति जिसने इस पूरे अध्याय की शुरुआत की थी, वही श्यामवर्ण, वही श्री कृष्ण का रूप, जो ना किसी कलाकार ने गढ़ा, ना किसी मंदिर में लाया गया, बल्कि स्वयं धरती की गोद से प्रकट हुआ। एक नहीं, 3 अलग अलग व्यक्तियों ने एक ही रात एक ही रूप का सपना देखा। क्या यह मात्र एक संयोग था या कोई दैवी योजना जिसे इंसान अब जाकर समझ पा रहा है? आज वही मूर्ति मंडफिया के भव्य मंदिर में सांवरिया सेठ के रूप में विराजमान है। एक ऐसा स्वरूप जिसे लाखों लोग भगवान नहीं बल्कि सेठ जी कह के पुकारते हैं, क्योंकि वे केवल पूजा के पात्र नहीं बल्कि व्यापार में साझेदार और तकदीर में भागीदार बन चुके हैं। कभी आपने सोचा है कोई व्यापारी जो कल तक कर्ज में डूबा था आज करोड़ों का मालिक कैसे बन गया? ये कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची जीवंत कहानी है। ये कहानी है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक सामान्य कपड़ा व्यापारी श्री गोविंद लाल शर्मा की। एक ऐसा नाम जिसकी किस्मत ने जब सारे रास्ते बंद कर दिए तो सांवरिया सेठ ने खुद उसके जीवन की दिशा मोड़ दी। साल था 1998। व्यापार में मंदी, बाजार में हाहाकार और जीएसटी जैसे बदलावों ने उन्हें झकझोर दिया था। छोटी सी दुकान जो पहले ठीक ठाक चल रही थी, अब कर्ज के पहाड़ के नीचे दब चुकी थी। बैंक का लोन डिफॉल्ट हो गया, दुकान पर कुर्की का नोटिस चिपक चुका था। घर के अंदर तनाव, बाहर दुनिया के ताने, हर तरफ से हारने का एहसास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय एक आस के, ईश्वर। तभी उनके पुराने स्टाफ में से एक ने कहा, गोविंद भैया, एक बार सेठ जी के दरबार हुआ ही है। वो व्यापारियों के भगवान हैं, जिसे सबने छोड़ा उसे उन्होंने थामा है। गोविंद जी पहले मुस्कुरा दिए, मन ही मन सोचा, अब भगवान बिजनेस डीलर बनेंगे क्या? पर हालात ऐसे थे कि अब हर छोटी उम्मीद भी उन्हें बड़ी लगने लगी थी और इसी एक छोटी उम्मीद ने उन्हें मंडपिया में सांवरिया सेठ के दरबार तक पहुंचा दिया। वो पहला दर्शन, पहली मुलाकात, ना कोई लंबी पूजा, ना मांगों की सूची, बस एक सीधी बात, सेठ जी, मैं थक चुका हूं। अगर मेरा भाग्य फिर से लिखा जा सकता है तो मैं आपको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लूंगा।
मेरी हर साल की पहली कमाई आपके चरणों में समर्पित होगी। उसके बाद गोविंद जी ने वहीं मंदिर परिसर में 3 दिन का व्रत रखा। न शोर न दिखावा, बस मन की सच्चाई और दिल की पुकार। 3 दिन की पूजा, एक सच्चा संकल्प और लौटते वक्त मन में एक नई आशा। पर गोविंद लाल जी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी की रफ्तार अब पलटने वाली थी। भीलवाड़ा लौटते ही पहला झटका, एक कॉल। फोन की घंटी बजी, उधर से आवाज आई, सर मैं दुबई से बोल रहा हूं। 5 साल पहले आपसे माल लिया था, अब मुझे आपसे एक बड़ा ऑर्डर चाहिए। रकम 1,25,00,000 रुपए। ना कोई शर्त, ना एडवांस, बस एक भरोसा। गोविंद जी को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। जिस दुकान पर कुर्की का बोर्ड लग चुका था, वहीं अब करोड़ों के सौदे हो रहे थे। और फिर मानो सेठ जी ने व्यापार की बारिश ही खोल दी। 1 महीने के अंदर 3 और बड़े ग्राहक जुड़ गए। जो दुकान बंद होने को थी, वो अब 3 मंजिला शोरूम बनने की तैयारी में है। और गोविंद जी खुले शब्दों में कहते हैं, अब मेरे बिजनेस में मेरा हिस्सा बाद में है, पहले हिस्सेदार मेरे सेठ जी हैं। हर साल की कमाई का 10% वे सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट को दान करते हैं। ना किसी प्रचार के लिए, ना किसी दिखावे के लिए, बस उसी साझेदारी को निभाने के लिए जो उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर की थी। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, पूरे जीवन में सबने बस सलाह दी, पर उठाया सिर्फ एक ने, मेरे सेठ जी ने। उनका उसूल, पहली कमाई सेठ की, बाकी जो बचे वो मेरी। ये कोई कहानी नहीं, ये है उस आस्था की अमिट दस्तावेज जो तिजोरी नहीं, तकदीर खुलती है। सांवरिया सेठ, ये केवल एक मंदिर नहीं, ये एक फेथ बेस्ड पार्टनरशिप मॉडल है, जहां ना कोई स्टैम्प पेपर, ना कोई लीगल एग्रीमेंट, बस श्रद्धा की एक डील जो किस्मत बदल देती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भगवान का भी बैंक अकाउंट होता है? सोशल मीडिया पर यह बात वायरल है कि सांवरिया सेठ मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए सीधे भगवान के नाम के अकाउंट में जमा होते हैं। पहली बार सुनकर हर कोई चौंकता है, क्या भगवान भी बैंकिंग करते हैं? कौन है उस अकाउंट का KYC वाला? पर जब इस रहस्य पर से पर्दा उठता है, तो सामने आती है आस्था और पारदर्शिता की मिसाल। दरअसल सेठ जी के दरबार में जो चढ़ावा चढ़ता है, वो सीधा किसी व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि ट्रस्ट के खाते में जाता है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। और यही संस्था चलाती है वो अकाउंट जिस पर लिखा होता है सांवरिया सेठ मंदिर मंडपिया ट्रस्ट। इसलिए जब लोग कहते हैं कि भगवान के नाम पर अकाउंट है, तो वो शाब्दिक नहीं, आस्थात्मक सच्चाई होती है। हर एक रुपया, हर एक चढ़ावा पूरे हिसाब किताब, ऑडिट और सार्वजनिक रिकॉर्ड के साथ समाज के कल्याण में लगाया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता। किसी भी मंदिर में ये मॉडल शायद ही कहीं और दिखे। यहाँ चढ़ावा दान नहीं, सेठ जी के साथ साझेदारी है। और इस साझेदारी का पहला उसूल है, सेठ जी का नाम सबसे ऊपर। चाहे मंदिर में हो या बैंक में, होता है जो भगवान की सेवा करता है, वो दरअसल पूरी मानवता की सेवा करता है। सांवरिया सेठ मंदिर में चढ़ाया गया धन केवल दीप जलाने, फूल चढ़ाने और भोग सजाने तक सीमित नहीं रहता। ये धन बनता है सेवा का माध्यम। इससे चलता है मंदिर का संचालन, लेकिन उससे कहीं बढ़कर ये बनता है हजारों जरूरतमंदों की उम्मीद। स्कूलों में किताबें पहुंचती हैं, अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं, बेसहारा लोगों को मिलता है सहारा, बेटियों की शादी में बनता है आशीर्वाद। और यही वजह है कि जब भक्त कहते हैं भगवान का बैंक अकाउंट है, तो वो एक आध्यात्मिक सत्य का रूपक होता है। न्यायिक रूप से ये ट्रस्ट का अकाउंट है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये अकाउंट भगवान का ही है, क्योंकि इसका उपयोग होता है केवल उनके आदेशों के अनुसार, सेवा, सहायता और समाज के उत्थान में। तो हाँ, भगवान के नाम पर कोई ATM कार्ड नहीं होता, ना ही वो चेक साइन करते हैं। लेकिन जब एक भूखा पेट भरता है, जब किसी विधवा को सहारा मिलता है, तो लगता है जैसे खुद सेठ जी ने विड्रॉल किया हो। ये आस्था का वो खाता है जिसमें भक्त डिपॉजिट करते हैं विश्वास और रिटर्न में पाते हैं चमत्कार।
तो क्या आपने कभी सोचा है, हर साल जब करोड़ों भक्त सांवरिया सेठ के दरबार में चढ़ाते हैं करोड़ों रुपयों का चढ़ावा, तो वो धन आखिर जाता कहां है? क्या वो केवल मंदिर की तिजोरी में जमा होता है? क्या वो सिर्फ सजावट, पूजा और घंटियों की आवाज तक सीमित है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं आगे है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडाफिया गांव में स्थित सांवरिया सेठ मंदिर केवल एक श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि फेथ बेस्ड ट्रांसपेरेंसी मॉडल का एक जीवंत उदाहरण है। ये मंदिर श्री सांवरिया सेठ ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, एक ऐसा ट्रस्ट जो अपने आप में पारदर्शिता, जवाबदेही और समाज सेवा की मिसाल बन चुका है। ये ट्रस्ट न केवल राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत पंजीकृत संस्था है, बल्कि हर साल इसके खातों की होती है पेशेवर ऑडिट और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है, ताकि हर भक्त ये जान सके उसका चढ़ाया हुआ हर रुपया भगवान की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा में भी लग रहा है। अब बात करें चढ़ावे के स्वरूप की, तो हर दिन यहां लाखों की संख्या में नकद दान आता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस से सोना, चांदी, कीमती रत्न और गहने, अनाज, वस्त्र और कई बार तो संपत्तियां तक दान में दी जाती हैं। और परंतु यह सब केवल मंदिर की शोभा या पुजारियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहता। तो फिर कहां जाता है यह धन? किस रूप में बदलता है भगवान का आशीर्वाद समाज की सेवा में? कैसे होता है इस चढ़ावे का सदुपयोग? लेकिन यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, सेवा और समर्पण का प्रतीक भी बन चुका है। यहां चढ़ाए गए हर दान, चाहे वो नकद हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या फिर सोना चांदी, सिर्फ मंदिर की साज सज्जा तक सीमित नहीं रहता। ट्रस्ट हर एक अर्पण को समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाने का माध्यम बनाता है। ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रमुख सेवाएं: निर्धन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और निःशुल्क पुस्तक वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का निर्माण, रक्तदान शिविर और मोबाइल मेडिकल वैन जैसी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में आर्थिक सहायता और दवाओं का वितरण, आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के इलाज हेतु विशेष फंडिंग, सैकड़ों कन्याओं के विवाह के लिए कन्यादान योजना और सैकड़ों गायों की सेवा के लिए विशाल गौशालाएं। इतना ही नहीं, हर दान की गिनती मंदिर परिसर में सीसीटीवी निगरानी में होती है और फिर एक विशेष समिति की उपस्थिति में खोली जाती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही न बचे। हर निर्णय ट्रस्ट की बैठक में पारित होता है, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समाज सेवा का वो धाम है जहां आस्था के साथ साथ जिम्मेदारी का भाव भी पलता है। यही कारण है कि श्रद्धालु केवल पूजन करने नहीं आते, बल्कि अपना जीवन बदलने की आशा लेकर आते हैं। और जब वो कहते हैं पहली कमाई सेठ की, बाकी मेरी, तो उसमें ना सिर्फ भक्ति बल्कि सेवा का भाव भी छिपा होता है। सांवरिया सेठ का मंदिर आस्था से आगे बढ़कर सेवा का संकल्प बन चुका है। सांवरिया सेठ सिर्फ एक देवता नहीं, कारोबार का सच्चा भागीदार है। यही कारण है कि लोग कहते हैं पहली कमाई सेठ की, बाकी हमारी, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सेठ जी का हिस्सा व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक होता है। वो समाज की सबसे जरूरी जरूरतों में लगाया जाता है। जहां आस्था सेवा से जुड़ जाए, वहीं सच्चा धर्म जन्म लेता है। और सांवरिया सेठ का मंदिर इस जीवंत सत्य की मिसाल है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या वाकई में जो इस दरबार में आता है वो सेठ बनकर ही लौटता है? इसका जवाब है लाखों चेहरों की चमक, हजारों सपनों की सच्चाई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडाफिया गांव में स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति केंद्र है, जहां व्यापार, समृद्धि और सफलता की यात्रा श्रद्धा और संकल्प के रथ पर चलती है। यहां आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का विश्वास लेकर आते हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने अपने पहले मुनाफे का हिस्सा सेठ जी को अर्पित किया या मन से कोई व्रत या संकल्प लिया, तो उनके व्यापार में अचानक से उन्नति होने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विश्वास की ऊर्जा है जो यहाँ की हवाओं में घुली है। यहाँ हर मनोकामना एक संकल्प बन जाती है, हर व्यापार एक सेवा बन जाता है और हर दान समाज के लिए वरदान बन जाता है। जहां श्रद्धा बनती है सफलता का मंत्र। उनकी सिर्फ जेब नहीं भरती, उनका मन भी भर जाता है, शांति से, संतोष से, विश्वास से। कहते हैं ना, जब भगवान साथ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।
सांवरिया सेठ के दरबार में आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ भक्त नहीं रहता, वो एक नया विश्वास लेकर लौटता है। आर्थिक संकट हो या मानसिक अशांति, यहां सब हल होता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आस्था का वो स्पर्श है जो जीवन की दिशा बदल देता है। ये अनुभव केवल व्यापारियों का नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसने यहां अपने दुखों का बोझ उतारा है। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत से आने वाले हजारों व्यावसायिक इस बात की गवाही देते हैं कि जब वो मुश्किल में होते हैं, जब व्यापार में रुकावटें आती हैं, वो बस एक बार सेठ के दरबार में आकर माथा टेकते हैं और लौटते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नया संकल्प लेकर। वो कहते हैं, अब सेठ जी देखेंगे, हम सिर्फ मेहनत करेंगे। और सच मानिए, यहीं से शुरू होता है बदलाव। कई लोगों के लिए सांवरिया सेठ अब केवल एक पूज्य देवता नहीं, बल्कि उनके व्यवसाय का संरक्षक, उनका सच्चा भागीदार बन चुके हैं। वे खुद को सेठ नहीं कहते, बल्कि उन्हें सेठ मानते हैं, सांवरिया सेठ। क्योंकि जब कोई ये मान ले कि उसका लाभ केवल उसका नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का है, तो वही सेवा और समर्पण से सच्चा सेठ बनता है। लोग कहते हैं कि जब कोई व्यापारी अपनी पहली कमाई का कुछ हिस्सा सांवरिया सेठ के चरणों में अर्पित करता है, तो वहीं से उसकी किस्मत करवट लेने लगती है। एक नई सुबह, एक नया रास्ता और एक नया विश्वास जो जीवन को स्थिर ही नहीं करता, बल्कि उसे ऊंचाइयों की ओर भी ले जाता है। पर एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या ये सच में चमत्कार है या सिर्फ आस्था का परिणाम? इसका उत्तर शायद शब्दों में नहीं, बल्कि उन हजारों चेहरों की मुस्कान में छिपा है जिन्होंने यहां आकर नई रोशनी देखी। हाँ, हर कोई सेठ बनता है या नहीं, ये सवाल वाजिब है, लेकिन जो समर्पण, श्रद्धा और कर्म की राह चुनता है, उसे ये दरबार कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये मंदिर केवल आस्था का स्थल नहीं है, ये एक ऊर्जा का केंद्र है, जहां भक्तों को सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि जीवन की नई दिशा मिलती है, एक नई दृष्टि, एक नया साहस जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो क्या यह सिर्फ एक विश्वास है या फिर एक अनुभव जो बार बार दोहराया गया है हर उस व्यक्ति के जीवन में जो नतमस्तक हुआ है सांवरिया सेठ के चरणों में? उत्तर आपके सामने है, क्योंकि अनुभव यही कहता है कि यहां जो आया वो खाली नहीं गया, और जिसने सच्चे मन से मांगा वो सच में सेठ बन गया। सांवरिया सेठ केवल देव नहीं, भक्तों के भाग्य विधाता हैं, और जब वो कृपा करते हैं तो सच में कोई भी सेठ बन सकता है। लोग कहते हैं कि जब कोई व्यापारी अपने पहले लाभ का एक अंश सांवरिया सेठ के चरणों में समर्पित करता है, तो वहां से उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कोई उसे चमत्कार